हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और आप देख रहे हैं मुझे आर्ट ज्ञान कला में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फ़िलहाल वापस आ गई हूं और मैं आपको कुछ आज इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे HTET का नोटिफिकेशन, ऑफिशियली नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है। तो पहले मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल PGT हरियाणा एस्पायरेंट्स जिनका सिलेक्शन अभी PGT आर्ट्स की वैकेंसी में हो चुका है। उनका इंटरव्यू है और वो लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। अच्छे से आप लोग इंटरव्यू करेंगे और ये आप लोगों का जो फाइनल राउंड है, सिलेक्शन के बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद मैंने एक मीटअप भी रखा हुआ है कि जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जो पढ़ रहे थे आर्ट नॉलेज क्लब के माध्यम से, तो उनका जो सिलेक्शन है उनका एक मीटअप मैंने रखा हुआ है। जैसे वो सिलेक्शन लेने के बाद आएंगे तो हम लोग मीटअप करेंगे। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आ जाएंगे। उसका टाइमिंग और आपको एक जो जगह है वो बता दी जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ HTET। देखिए, मैंने अभी PGT की बात की थी, तो HTET हरियाणा एक टेट जो है ऑर्गेनाइज करता है और अभी उसकी आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये निकला हुआ है इसका नोटिफिकेशन। फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है और ये बड़ा सिंपल सा होता है। आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल समझा देती हूँ। इसका क्या सिलेबस भी मैं लेकर आऊँगी और कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी मैं बताऊँगी, किन बुक्स से करनी होती है। आर्ट में देखिए क्या होता है, हरियाणा में जो आपका जो टेट होता है वो TGT के लिए भी होता है, PGT के लिए भी होता है। तो आप TGT और PGT तभी दे पाएंगे जब आपने टेट क्वालिफाई किया हो। तो टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये है आपके सामने लिखा हुआ है। मैं हिंदी में थोड़ा बताऊंगी इसको। तो ये है, देखिए परीक्षा पद्धति के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो साइट है ये, आप इसकी साइट पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। मैं साइट आप लोगों को दे रही हूँ। मैं ये जो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, मैं दोनों पर आप लोगों के साथ ये लिंक भी शेयर कर दूंगी। ये PDF भी मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। वीडियो के लिंक में भी आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जाकर भी सर्च कर सकते हैं। जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ से बता देती हूँ, बार बार जब भी मैं यहाँ पर किसी भी नोटिफिकेशन को लेकर आती हूँ, पढ़ती हूँ, तो स्पेशली ये प्राविधिक कला वाले जितने भी लोग हैं वो ये पूछते हैं क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि प्राविधिक वाले सिर्फ UP TGT में अप्लाई कर सकते हैं, अदर वो कहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन इन आर्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, अदरवाइज BFA तो सभी में एलिजिबल है। तो ये आपको होना जरूरी है। तो जो प्राविधिक वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं, वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, सिवाय UP में कर सकते हैं बस। अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन एलिजिबल है। जो लोग, आप लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन BFA किया हुआ है, अगर आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी काफ़ी आती है। अभी भी कुछ वैकेंसी खाली गई थी। TGT जब मैंने ही उनको पढ़ाया था, मई में उनका एग्ज़ाम हुआ था। अभी अक्टूबर में उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी चल रहा था, अभी शायद फिनिश हुआ होगा। अब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी TGT वालों की। उसके बाद PGT आई थी, अभी यहाँ पर फिर से PGT आने वाली है वैकेंसी, और कुछ सब्जेक्ट की आ भी चुकी है, आर्ट की आनी बाकी है। तो देखिएगा यहाँ पर स्पेशली मैं आर्ट की भी बात करूँगी। देखिए हरियाणा के लिए स्थायी निवास के अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए इसमें वो सर्टिफिकेट दे रखे हैं और यहाँ पर इसमें पे दे रखा है कि केवल एक स्तर के लिए 500 है, 1000 है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे आप लोगों के लिए कौन कौन सा है। हरियाणा से बाहर के सभी उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जाति और दिव्यांग सहित ₹1000 का दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 स्तरों के लिए 1800 को दे रखा है, 3 के लिए 2400 पूरा दे रखा है। फिलहाल हम बात करते हैं, देखिएगा ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की जो महत्वपूर्ण तिथि है, जो डेट है, शायद अगर नहीं दिख रही है तो मैं जूम करके आप लोगों को शो करा देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये स्टार्टिंग है 30/10/2023 से, तो 30/10 से शुरू हो चुकी है, मतलब अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर 2023 है। विवरण में सुधार, मतलब जो आप उसमें जो भी आपने फॉर्म फिल किए होंगे, तो उस फॉर्म में आप जो भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो दोबारा ओपन होते हैं, उनको दोबारा ओपन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए देखिएगा वो डेट यहाँ पर दे रखी है, 11 से ओपन होंगे, मतलब जस्ट नेक्स्ट डे से ओपन हो जाएंगे, और वो 2 ही दिन ओपन रहेंगे, 11 से 12 में ओपन रहेंगे, सिर्फ 12 की रात को फिर वो क्लोज कर दिए जाते हैं। अब देखिएगा इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग जिससे अवगत हो जाएं थोड़ा सा। देखिए ये है महत्वपूर्ण चीज़ें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।
शुल्क प्रेषक के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, संबंधित निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ लें। उम्मीदवार को एक स्तर या एकाधिक स्तरों के लिए केवल एक ही बार पंजीकरण कराना चाहिए, तो एक ही बार कराना होगा, एक स्तर या एकाधिक स्तर के लिए। मतलब अगर आप एक से ज्यादा में फिल कर रहे हैं तो आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये भी अच्छी चीज है। उम्मीदवार अपने विवरण, फोटो, आपके सिग्नेचर, अंगूठे के निशान, स्तर, जाति, श्रेणी, शारीरिक रूप से निर्दिष्ट समय में सुधार, संशोधन कर सकते हैं। मतलब इसमें संशोधन के लिए डेट जो मैंने ऊपर बताई थी कि जब आपके फॉर्म रीओपन होंगे तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको उसमें सुधार करना है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए इसमें आपका टाइमिंग दे दी गई है, 24 को आप डाउनलोड कर सकते हैं, से आरंभ हो जाएंगे, 24 नवंबर से आरंभ हो जाएंगे। ठीक है, हेल्प नंबर इसमें दे रखा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर मेल आईडी इसमें उन्होंने मेंशन कर रखी है, मेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर अपना फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर अब हम चलते हैं। देखिएगा, तो ये तो क्रम संख्या दे रखी है, कुछ पात्रता और ये सब की चीज़ें क्या हैं। चलिए यहाँ आ जाते हैं हम सीधे सीधे। हरियाणा सरकार की तरफ से निकले हुए हैं और इसमें हम चलते हैं। देखिए, इसकी कुछ पात्रताएं हैं, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है उसको हम पढ़ लेते हैं। वे सभी व्यक्ति जिनके पास तीनों स्तरों के शिक्षक से संबंधित सेवा नियमों, स्कूल शिक्षा की विभाग हरियाणा की वेबसाइट ये दे रखी है www.schooleducationharyana.government.in पर उपलब्ध है, तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। और इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं वर्णित की गई है, मतलब जो जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दे दी गई है। एचटेट परीक्षा के लिए पात्र हैं जो निम्नलिखित स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी। अब यहाँ मेन है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था तो आपने फिर क्वालिफिकेशन पूछी थी, इसलिए मैं पूरा लेकर आई हूँ। देखिए, जो कक्षा मतलब 1st to 5th के लिए पीआरटी एलिजिबल होगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक 1st to 5th के लिए आप पीआरटी वाला इसमें फिल करेंगे, बनने की इच्छा रखता है और न्यूनतम योग्यता पूरी करता है। और कक्षा 6 से 8th तक के लिए टीजीटी, जो सेकंड वाला आप टेट देंगे वो 6 to 8th वाला वो टीजीटी कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9th to 12th के लिए पीजीटी। ठीक है, 9th और 12th वाला जो यहाँ पर एग्जाम होगा वो पीजीटी के लिए होगा, मतलब उसकी जो पात्रता होगी। तो उसमें दे रखी है नीचे न्यूनतम योग्यता, तो इसमें अब देखिए लिखा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो एक जो हमने अभी पढ़ा था पीआरटी के लिए, तो हम पीआरटी वाला पहले पढ़ लेते हैं। पीआरटी वाला इन्होंने दे रखा है, मतलब 50% अंकों के साथ आपके इसके या फिर इसके समकक्ष आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है। एनसीटीई मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनिमय 2007 के अनुसार, जैसे कि 31 अगस्त 2009 को अधिसूचित किया गया था, मौलिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास हो, चाहे किसी भी नाम से हो, चाहे वह 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल हो। मतलब जो अभी फाइनल ईयर में जो हैं डिप्लोमा के अपेयरिंग हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, वो कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं और बीएड आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो बीएड वाले फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं, फाइनल ईयर के भले ही आपके एग्जाम नहीं हो। या फिर इसमें पूछा गया है न्यूनतम 45% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा इसके समकक्ष एनसीटीई मान्यता प्राप्त प्रक्रिया विनिमय 2007, ये वही चीजें हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे किसी भी नाम से हो, जैसे एनडीटी भी हो सकता है क्योंकि 1st to 5th के लिए है, बीएड भी हो सकता है, बीटीसी भी हो सकता है, तो इस तरह का कोई भी डिप्लोमा। अब देखिएगा आगे दे रखा है इन्होंने, सेकंड, हिंदी संस्कृत के साथ 10वीं या हिंदी एक विषय के साथ वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा स्नातक स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2011 की सिविल अपील संख्या 7084 SLP में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जिसका शीर्षक पीवी इंद्र बनाम भारत संघ और अन्य 2012 में उद्धृत है, RJS 64 के मामले में LR की राय में 5% की छूट का मतलब है स्नातक वरिष्ठ माध्यम में न्यूनतम योग्यता के 5% की सीमा तक ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपकी थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पढ़ लेती हूँ। सेकंड, ये वाला सेकंड स्तर की, तो ये है कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो ये मेन आप लोगों के लिए काम आ जाएगा जो 8 से टीजीटी करना चाहते हैं हरियाणा में, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो उनको क्या क्या चाहिए होगा इसमें फिल करने के लिए। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऐच्छिक या ऑनर्स विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान में और बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, बीएड और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री हो।
या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऐच्छिक या ऑनर्स विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम 50% के साथ डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियमों के अनुसार बीएड स्नातक के लिए बीएड विशेष शिक्षा में मतलब स्पेशल एजुकेशन सामाजिक अध्ययन या एक शिक्षण विषय के रूप में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। सेकेंड इसमें मांगा है 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय मौलिक शिक्षा स्नातक डीएलएड जैसे आपका है। अब इसमें 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत बीए या बीएड आपके पास होना चाहिए। बीए और बीएड 4 वर्षीय इन्होंने मांगा है और स्नातक डिग्री में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 मतलब इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। सेकंड ये बोल रहा है कि स्नातक डिग्री में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों के दौरान निम्न में से कोई भी 2 विषय प्रत्येक विषय में कुल योग न्यूनतम 50% हो, मतलब जो आपका फाइनल ईयर है उसमें मतलब टोटल तीनों वर्ष का मिला के आपका 50% होना चाहिए जो बनता है टोटल वाला। तो वह सब्जेक्ट इन्होंने दे रखे हैं कि फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट है आपका उसके साथ ही आपका होना चाहिए। हिस्ट्री ये आपका दे रखा है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान ये दिए गए। ऊपर दिए गए विषयों के ऑनर्स के मामले में उम्मीदवार को पहले और दूसरे वर्ष में अन्य 2 विषयों का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में हो या उच्च शिक्षा में हिंदी का एक विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। हिंदी तो भूल ही गई। अब देखिए टीजीटी साइंस विज्ञान के लिए है तो हमें इसको चाहिए नहीं, हम सीधा आर्ट वाले पर आ जाते हैं। ये अंग्रेजी का दे रखा है, ये हिंदी का दे रखा है और ये संस्कृत का दे रखा है, ये पंजाबी का दे रखा है और यहाँ उर्दू का दिया हुआ है और ये शारीरिक शिक्षा, ये गृह विज्ञान और ये कला। अब हम आर्ट का पढ़ लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कला ऐच्छिक या ऑनर्स विषय के रूप में स्नातक बीएफए हो, बीटीसी हो, जेबीटी हो, डीएलएड हो या डीएड हो में कला विषय के, ये कला विषय के साथ आपका होना चाहिए इनमें से, तब आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% तो आपका मिनिमम है, हर चीज में है। कला स्नातक डिग्री वैकल्पिक ऑनर्स विषय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जारी विनियमों के अनुसार बीएड शिक्षा स्नातक शिक्षा बीएड मतलब स्पेशल एजुकेशन जो कि आपका होना चाहिए, कला में होना चाहिए स्पेशली, क्योंकि हरियाणा कराता भी है आर्ट में, बीएड कराता है। 4 वर्षीय मौलिक स्नातक डीएलएड कला विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ डीएलएड होना चाहिए, वो भी आर्ट में होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें 4 वर्षीय बीएफए, बीए, बीएड कला विषय में न्यूनतम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। 10th में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत की अनिवार्यता या उच्च शिक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में हो, जो कि होता है 10th तक हिंदी जो है कंपलसरी होता ही है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। मेन जो क्वालिफिकेशन आपको समझनी है वो ये समझनी है। ठीक है, बीएड स्पेशल एजुकेशन कला में होना चाहिए आपका, और डीएलएड हो गया, जेबीटी हो गया, ऊपर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कला में, आपकी ये चीजें होनी चाहिए। ये हो गया बीएफए, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, बीएड, डीएड, आपका कुछ इनमें से होना चाहिए। अगर खाली आप बीएफए हैं तो आपको बीएड की जरूरत नहीं होती है। मैंने पहले भी कुछ लोगों को बताया हुआ था कि बीएफए अगर आपने किया हुआ है, 4 साल का बीएफए, पहले 5 का होता था अब 4 का है, तो अगर आपने किया हुआ है तो उसके लिए आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बीएड की रिक्वायरमेंट है आपकी, आपका आर्ट में आपका होना चाहिए। और अगर आर्ट में बीएड कहीं से मिल रहा है तो प्लीज कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। अगर आप बीए हैं तो बीएड कर सकते हैं आप, और हरियाणा में तो स्पेशली इस टाइम चल रहा है, ये करा रहे हैं लोग। अब देखिए मैं पीजीटी की बात कर लेती हूँ। पीजीटी में क्या चाहिए ललित कला के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, क्योंकि पीजीटी है फाइन आर्ट्स वाला। अब देखिए किसी पीजीटी के लिए, अगर आप पीजीटी वाला टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ललित कला में आपके पास मतलब एमए हो और बीएड भी होना चाहिए। एमए प्लस बीएड जरूरी है। 10वीं में हिंदी संस्कृत, 12वीं बीए एमए में हिंदी एक विषय के रूप में अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। छोटी सी क्वालिफिकेशन दे रखी है, बट कुल मिलाकर आज मैं देखिए आपको फिर से यही बात बोल रही हूँ। अभी भी मैंने बोला था कि अगर आप ड्राइंग से कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कंपटीशन जितना टफ होता जा रहा है उतनी ही क्वालिफिकेशन में चेंजेस भी हो रहे हैं। तो स्पेशली मैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है आर्ट में, अगर कहीं से आप लोग कर रहे हैं
बीएड करें तो बीएड आप अदर सब्जेक्ट से मत करिएगा, चाहे आपको कहीं से भी करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको 2 साल बाहर रहना पड़ रहा है, आपको कोई जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, तो आप बीएड करिएगा और करिए ड्राइंग में। जहां से भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, आप आर्ट में करिए, आप अदर सब्जेक्ट चूज ही मत करिए। क्यों अपना पैसा आप अदर सब्जेक्ट में लगा रहे हैं जब आपके पास आर्ट ऑलरेडी है? अगर आर्ट है तो आर्ट से ही करिएगा। और आगे जो आर्ट से करने की सोच रहे हैं और जिनके पास क्वालिफिकेशन प्रॉपरली नहीं है, देखिए क्वालिफिकेशन आपके पास पूरी कॉम्बिनेशन में होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला 10th में 12th में ड्राइंग होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन में ड्राइंग होना चाहिए, तो आप बीएड अच्छे से अगर आप कर रहे हैं आर्ट में, आप एलिजिबल हैं, हर जगह एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। EMRS में भी देखेंगे आप सेम क्वालिफिकेशन रखी गई थी, KBS में भी सेम रखी जा रही है। तो हर जगह अब जो चीजें आ रही हैं वो यही आ रही है। और जो लोग 12th अभी करके निकले हैं जस्ट आर्ट से, उनको मैं सलाह दूंगी कि वो BFA कर लीजिएगा, BA नहीं करके वो BFA करिएगा। आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो 12th के हैं, स्पेशली राजस्थान के लोग देखते हैं, तो जो आप लोग 12th से कर रहे हैं तो उनको मैं कहूंगी वो आप ग्रेजुएशन मत करिए आर्ट से, आप सीधा सीधा BFA करिए, आपके बहुत काम आएगा आगे। अगर जॉब आपको जल्दी लेनी है, कुछ करना है, तो आप सीधा BFA करिएगा, ठीक है। बाकी लोग बीएड करिएगा। मिलेंगे इसके सिलेबस के साथ, सिलेबस इसका क्या क्या है, और आप लोग जो एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में सिलेबस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।